तो पहले नाम के जो व्यक्ति थे आपके मुक्ति नाम के महाराज जी। तो उनने कौन कौन सी जगह की जर्नी की थी? वो की थी आपकी तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ की स्वर नाम के प्रॉपर मुक्तेश्वर, स्वर नाम के महाराज जी ने प्रॉपर मुक्तेश्वर हुआ। अच्छा। जागेश्वर, बागेश्वर, कपिलेश्वर की यात्रा की थी। अच्छा। तो मैं थोड़ा 2 मिनट देखता हूँ। तो स्वर नाम के महाराज तो यहाँ पर आपके यात्रा करके जा चुके थे। हाँ। मुक्ति नाम के महाराज ने समाधि भी लिया था 10 डेज का। अच्छा। 10 डेज की समाधि के अंदर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये भी बता दिया था हाँ। कि मैं अपने प्राण को आने वाले नेक्स्ट संडे को इतने बज के इतने मिनट में छोड़ दूंगा, यानी मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो सेम टाइम में उनको मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। तो अदर एंगल से जो मुक्तेश्वर नाम पड़ा आपका, मुक्ति महाराज जी के बेसिस पे आपका मुक्तेश्वर नाम पड़ा। ठीक, तो अभी देखिए बेस रॉक मुक्तेश्वर ऋषि थे। हाँ, ऋषि। ऊपर देखिए बेस रॉक मुक्तेश्वर आता है आपका पूरा कोबरे के फन की। जो मुक्ति महाराज जी, स्वर नाम के महाराज जी ने इस नागफन के नीचे बैठ के मेडिटेशन किया था। ऑन द टॉप आपका शिवा टेम्पल है टॉप पे। तो जो अभी हम वॉकिंग डिस्टेंस पे चल रहे हैं, इसकी सी लेवल से हाइट जो हुई है आपकी 7500 फीट, यानी 7500 फीट की हाइट पे अभी हम चल रहे हैं। अच्छा। फाइनली टेंपल जाएंगे हम, टेंपल आएगा आपका 8000 फीट की हाइट पे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो चोटियाँ आती है आपका मीटर पर आता है सर। जैसे फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट को ले लीजिए आप, 8848 मीटर आता है, तो उसको फीट पर कन्वर्ट करें तो 29000 फीट के आसपास आएगा। तो हम 7500 फीट को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर, ये आएगा आपका 2286 मीटर। टेंपल आएगा आपका 8000 फीट 2448 मीटर, 48 मीटर। ठीक है। अच्छा, ये रीजन कुमाऊं रीजन लगा? जैसे कुमाऊं इसमें 2 मंडल हुए सर। हाँ। एक गढ़वाल मंडल हुआ, गढ़वाल में 7 जिले आते हैं। अच्छा। 6 जिले इसमें आते हैं कुमाऊं मंडल। अच्छा, और कुमाऊं की सबसे ऊंची पीक है ये? जी सर, ये कुमाऊं की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाई। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाई। नैनीताल आपका 6500 फीट के आसपास आता है। तो पांडवों द्वारा स्थापित टेम्पल था कैसे, थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करवाता हूँ। पांडवों द्वारा स्थापित टेम्पल था ये। ठीक है। तो जब पांडव युद्ध समाप्त होने के बाद स्वर्ग प्राप्त जा रहे थे। हाँ। तो सर्वप्रथम उनको स्वर्ग जिंदा पहुंचा था। मात्र जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, हाँ, और एक डॉगी जिंदा वो स्वर्ग पहुंचे थे। हाँ हाँ, ऐसा सुना है। जी। तो यहाँ से जाते जाते उन्हें जब गए, उन्हें सर्वप्रथम श्री कृष्ण से पूछा कि हमको मोक्ष चाहिए तो कौन दिला सकते हैं। तो विष्णु के 8वें अवतार आते हैं श्री कृष्ण, जैसे राम अवतार, कुर्म अवतार, परशुराम अवतार। 8वें अवतार में श्री कृष्ण आते हैं। उन्होंने बोला आप एकमात्र शंकर जी हैं, आप जाइए काशी में वो आपको दर्शन देंगे, स्वर्ग प्राप्त का रास्ता दिखाएंगे। ठीक बात है। सारे पांडव लोग काशी गए तो भगवान शंकर गायब हो गए थे वहाँ से। अपनी माया विधि से, क्योंकि पांडव को दर्शन इसलिए नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि आपने अपने भाई को, ब्राह्मणों का अधर्म से नाश किया। तो पांडवों ने कहा क्योंकि हमको तो श्री कृष्ण ने बोला, तो सृष्टि को बचाने के लिए हमको करना पड़ा। तो उन्होंने कहा आप जाइए आप केदारनाथ की साइड गए कि उन्होंने कहा कि आपको भोले शंकर मिलेंगे वहाँ मेडिटेशन करते हुए हिमालय की सीढ़ियों पर। अच्छा। बट वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। रूप का मतलब है चींटी का भी कर सकते, गाय का, बैल का। तो उन्होंने जो किया था रूप अपना किया था, बफेलो का रूप धारण किया था। किसका? बफेलो, भैंसे का। बफेलो, ओके। तो बफेलो का रूप धारण किया था। तो उनने क्या किया, पांडवों में से एक मात्र जो पगड़ पाते थे उनको भीम थे उसमें से। तो भीम ने क्या किया, अपना विशाल रूप धारण किया सर। एक पाँव इस चोटी पर रखा, एक पाँव उस चोटी पर। अच्छा। तो जितने भी लोग थे उनके पाँव के बीच से होकर के जा रहे थे, टांगों के बीच से। तो किसी को आइडिया नहीं आता कि टांगों के बीच से होकर के जा रहे थे। तो सारा ग्रुप जा रहा था, आदमी का ग्रुप अलग गया, गाय को, बकरी का। तो बफेलो का ग्रुप भी चले गया था। बट लास्ट मोमेंट में बफेलो पीछे रह गया था। तो भीम को आइडिया आया बफेलो जाके नहीं रहा इसके पीछे, तो जाना तो उनको उसके पीछे था। तो जैसे भीम के पाँव के आसपास आया तो बफेलो जो धरती थी फटने लगी थी, क्योंकि भगवान शंकर थे। और भीम ने जो पाँव रखे थे वो भी हिलने लगे थे, पहाड़ भी टूटने लगे थे। तो भीम को आइडिया इतनी अदृश्य शक्ति है तो भगवान शंकर के अलावा तो कोई हो नहीं सकती। तो बफेलो जो है धरती में समाने लग गया था नीचे की तरफ। तो भीम ने अपने प्रॉपर ताकत से जो बफेलो का यहाँ पर कुबड़ होता है, पूंछ होती है, ऊपर की तरफ खींचा। तब जाके जो आपका केदारनाथ की साइड पर आप जाएंगे, लास्ट में माड़वा गाँव पड़ता है, तो वहाँ तक दर्शन दिए। उसके बाद कहा जाता है पशुपतिनाथ भी चले गए थे, दर्शन देखिए स्वर्ग प्राप्त किए। पशुपतिनाथ पड़ता है आपका नेपाल में। हाँ, जा चुके हैं हम लोग। अब जो आता है आपका मोस्ट पर्टिकुलर पॉइंट है चौली की जाली। ये सबसे खास पॉइंट है सर यहाँ पर आई। अच्छा, अमेजिंग पॉइंट है। ऐसा पॉइंट आपको कहीं दुनिया में चले जाओ वहाँ नहीं मिलेगा। दैट इज गाइस चौली की जाली। तो सर्वप्रथम आप देखिए सामने रॉक्स पर, देखिए आपको चट्टान पर कोई होल दिखाई दे रहा होगा। होल वहाँ पर त्रिशूल भी लगा पड़ा है, जो होल चट्टान पर बना है उसी को चौली की जाली बोलता है। सर्वप्रथम मुक्तेश्वर साइड को सर्च करेंगे तो चौली की जाली निकल के आएगा। तो चौली मीन होता है आपका चट्टान से संबंध, और जाली मीन होल से। उसमें होता क्या है, साल में एक बार जो आपका बिग फेस्टिवल आता है, महाशिवरात्रि का जो मेला आता है फरवरी टू मार्च के मंथ में, उसमें आफ्टर द मैरिज जिन लोगों के शादी के बाद किड्स वगैरह नहीं होती, जिनकी संतान प्राप्ति नहीं होती और निसंतान लोग होते हैं, उनको संतान प्राप्ति करनी होती है तो इसी होल के माध्यम से मिलती है उनको। तो होता कैसा रहता है, तो बेसिकली कंपल्सरी जो रहता है लेडीज़ के लिए रहता है। तो लेडीज़ को इस होल के थ्रू इनसाइड द होल उतरना पड़ता है महाशिवरात्रि में। तो उसमें सारा प्रोटेक्शन रहता है, एडवेंचर ट्रेनर सारा आपको वो करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ऐसे प्रॉपर रास्ता बना देते हैं। तो लेडीज़ को इस होल तक ले जाते हैं। उसके बाद जो भी आपको इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। काफी बड़ा होल है, छोटा दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, मतलब पूरा सब लोग एडवेंचर स्पोर्ट वाले लगते हैं, कराते हैं लेडीज को, क्योंकि ये तो रिस्की है काफी। उसमें सारा प्रोटेक्शन रहेगा ना, जहाँ पे त्रिशूल देखा था 5 ट्रेनर वहाँ खड़े रहेंगे, 5 नीचे वो त्रिशूल है, चारों तरफ रोपे बांध दी जाती है, तो लेडीज को आराम से लेके वहाँ पर ले जाएंगे। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे आपको फॉलो स्टेप बाय स्टेप। देखिए जहाँ पर नीचे पेड़ तक सुंदरी बजी वहाँ तक उतरना पड़ता है, तो उनकी मन्नतें पूरी होती है, ये कोई बकवास नहीं, रियलिटी है। तो इट वाज बिल्ड बाय, जिसको बनाया गया था गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी, हाँ, गुरु गोरखनाथ जी जो थे भगवान शंकर के शिष्य थे। तो उसे होल बना के, तो पहले मंदिर में पूजा होती है, फिर इधर पर पूजा होती है, फिर पहले चुनरी बांध दी जाती है, फिर इस होल से निकलना पड़ता है। जैसे मन्नतें पूरी, नेक्स्ट ईयर आप खोल के चले जाओ। इधर पर अगर आना है तो इधर पर से ले जाओ, मैं फोटो निकाल दूंगा, चोली की जाली भी ऐड हो जाएगी। मिलिए डोडो से। ऊपर देख रहा हूँ, नीचे है कुछ करने करके। परसों एक लंगूर चपेटा है बोले। हेलो। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासारिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते शरणागति परित्राण सर्वे शास्त्र देवी नारायण नमस्ते सर्व स्वरूपे सर्व